भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने बिलासपुर में केंद्र बजट पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और मध्य वर्ग के लिए कई लाभकारी योजनाएं पेश की गई है। 12 लाख रुपए तक की आय पर आयकर में छूट, कृषि क्षेत्र के लिए न्याय उपाय, छोटे उद्योगों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि और अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए नए उद्यमी योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है, जो छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को लाभान्वित करेगा। टैक्स में कोई विशेष रियायत नहीं देंगे। एक दूसरी जो दुष्प्रचार बार होता है कि कॉर्पोरेट का लोन माफ कर दिया गया, 1 रुपए का लोन भी 1 रुपए का आदरणीय मोदी जी की सरकार में 9 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है भारत सरकार को। बेरोजगारी की भयंकर त्रासदी है। उस देश में जहां कॉर्पोरेट को ज़्यादा सुविधा मिलती है और वो टैक्स कम देता है, 3% आबादी पूरे देश का खाता है। देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ को विकास की दौड़ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बजट के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। इस संदर्भ में थी जिस तरह से 10 वर्ष जो 2004 से 2014 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब टैक्स के शेयर के रूप में केंद्र की सरकार ने छत्तीसगढ़ को 47,000 करोड़ रुपयों की राशि आवंटित की थी। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार में उसमें 380% की वृद्धि हुई है और 2,26,000 करोड़ रुपए टैक्स शेयर के रूप में छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए हैं। इसी तरह से ग्रांट के रूप में 2004 से 14 के बीच में छत्तीसगढ़ की सरकार को 30,700 करोड़ रुपए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय प्राप्त हुए थे, जिसमें 273% की वृद्धि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में हुआ और 1,15,000 करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में मिले। तो किस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता के कल्याणार्थ केंद्र की सरकार ने संकल्प लेकर काम किया है, यह जानकारी साझा करने के उद्देश्य से पत्रकार वार्ता थी। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को मूर्ख कहा, उनको ये बयान नहीं, मैंने नहीं कहा या तो फिर आपने नहीं, आपने कहा कि मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा। मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं, उनका आरोप था कि लोगों को मूर्ख बनाने वाला बयान है, तो आपने उनको मूर्ख नहीं, मूर्ख बना कोई मूर्ख बना सकता है? कौन सी मशीन है जिससे मूर्ख बनाया जाता है? तो ये मूर्खतापूर्ण बयान ही है, उस पर क्या टिप्पणी करना। अब आपने बैलेंस कर लिया।